जीनियस की शुरुआती चिंगारी, आइंस्टाइन का बचपन और शिक्षा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जन्म 1898 में उल्म, जर्मनी में हुआ था, एक अद्भुत बच्चे थे। उनके जन्म के समय उल्म एक छोटा और शांत शहर था, जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक अतृप्त जिज्ञासा दिखाई। वे अक्सर अपने खिलौनों को खोलकर यह जानने की कोशिश करते थे कि वे कैसे काम करते हैं। उनके पिता हरमन एक गद्दे बेचने वाले थे, जबकि उनकी मां पॉलिन ने उनमें संगीत का प्यार डाला। पॉलिन एक कुशल पियानो वादक थीं और उन्होंने अल्बर्ट को भी पियानो सिखाया। आइंस्टाइन का परिवार यहूदी था, लेकिन वे धार्मिक परंपराओं का सख्ती से पालन नहीं करते थे। वे एक धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली जीते थे, जो उस समय के लिए असामान्य नहीं था। आम धारणा के विपरीत आइंस्टाइन सीखने में धीमे नहीं थे। वे एक गहरे विचारशील बच्चे थे, जो अक्सर अपने विचारों में खो जाते थे। उन्होंने गणित और भौतिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके शिक्षक उनकी गणितीय क्षमताओं से प्रभावित थे और उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की। हालांकि उन्हें पारंपरिक जर्मन शिक्षा प्रणाली के कठोर और रटने वाली सीखने के तरीकों से नफरत थी। वे स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को महत्व देते थे, जो उस समय की शिक्षा प्रणाली में प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। इससे उनके कुछ शिक्षकों के साथ अनबन हो गई। वे अक्सर अपने शिक्षकों के साथ बहस करते थे और उनके तरीकों पर सवाल उठाते थे। 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। वहां का शिक्षा प्रणाली अधिक लचीला और प्रगतिशील था, जो आइंस्टाइन के लिए अधिक उपयुक्त था। उन्होंने ज्यूरिक में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भौतिकी और गणित का अध्ययन किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसी समय के दौरान उनकी प्रतिभा वास्तव में खिलने लगी। वे अपने अध्ययन में गहराई से डूब गए और अपने प्रोफेसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। उन्होंने प्रयोगशाला में अनगिनत घंटे बिताए, प्रयोग किए और खुद को वैज्ञानिक साहित्य में डुबो दिया। उनके इस समर्पण ने उन्हें भविष्य के महान वैज्ञानिक बनने की दिशा में अग्रसर किया। एक मुक्त दिमाग, आइंस्टाइन के शुरुआती वैज्ञानिक प्रयास। 1900 में पॉलिटेक्निक से स्नातक होने के बाद आइंस्टाइन को एक उपयुक्त शैक्षणिक पद खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अंततः बर्न, स्विट्जरलैंड में एक पेटेंट क्लर्क के रूप में नौकरी हासिल की। इस साधारण सी दिखने वाली नौकरी ने उन्हें एक स्थिर आय प्रदान की, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके वैज्ञानिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय दिया। पेटेंट कार्यालय में आइंस्टाइन के दिन सामान्य से बहुत दूर थे। पेटेंट आवेदनों की समीक्षा करते समय उनका दिमाग अक्सर सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में भटक जाता था। वह अपनी नोटबुक में समीकरण और विचार लिख लेते थे, जिससे उनके जबरदस्त सिद्धांतों की नींव पड़ती थी। 1905 में 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 क्रांतिकारी पेपर प्रकाशित किए, जो हमेशा के लिए भौतिकी के पाठ्यक्रम को बदल देंगे। अन्नस मिराबिलिस 1905, वैज्ञानिक क्रांति का एक वर्ष। यह वह वर्ष था जब विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन के 1905 के पहले पेपर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। यह एक ऐसा प्रभाव था जिसे वैज्ञानिक लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस सिद्धांत नहीं बना पाए थे। यह घटना, जिसमें कुछ पदार्थों पर चमकने वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का कारण बनता है, ने भौतिकविदों को वर्षों तक परेशान किया था। आइंस्टाइन ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि प्रकाश में ऊर्जा के असतत पैकेट होते हैं, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने प्रकाश की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इन ऊर्जा पैकेटों को बाद में फोटॉन के रूप में जाना गया। आइंस्टाइन की इस व्याख्या ने न केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी के विकास की नींव भी रखी। आइंस्टाइन का दूसरा पेपर ब्राउनियन गति के लिए एक सैद्धांतिक व्याख्या प्रदान करता है। यह एक तरल पदार्थ में निलंबित कणों की प्रतीत होने वाली यादृच्छिक गति है, जिसे वैज्ञानिक लंबे समय से देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाए थे। आइंस्टाइन के गणितीय मॉडल ने दिखाया
कि यह गति इन कणों के तरल पदार्थ के लगातार गतिमान अणुओं के साथ टकराव के कारण हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने आणविक सिद्धांत को मजबूत किया। विशेष सापेक्षता पर तीसरा पेपर शायद सबसे जबरदस्त था। इसने भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों को चुनौती दी और एक नई दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसने दुनिया को इस विचार से परिचित कराया कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक की गति के सापेक्ष है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने भौतिकी की नींव को हिला दिया। इस सिद्धांत ने प्रकाश की गति को ब्रह्मांड के एक मूलभूत स्थिरांक के रूप में भी स्थापित किया। यह एक ऐसा विचार था जिसने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की संरचना और इसके काम करने के तरीके को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। आइंस्टाइन के इन 3 पेपर्स ने न केवल भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी, बल्कि विज्ञान की पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। 1905 का यह वर्ष, जिसे अन्नस मिराबिलिस के नाम से जाना जाता है, विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह वह वर्ष था जब आइंस्टाइन ने अपने अद्वितीय विचारों के माध्यम से विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन के इन योगदानों ने न केवल उन्हें महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में ला खड़ा किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। उनके कार्यों ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के विचार पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आज भी आइंस्टाइन के सिद्धांत और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बने हुए हैं। उनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें यह सिखाया कि जिज्ञासा और नवाचार की कोई सीमा नहीं होती। भाग 4, ब्रह्मांड को उजागर करना, विशेष सापेक्षता की उत्पत्ति। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत ने एक स्थिर और निरपेक्ष स्थान और समय के लंबे समय से चले आ रहे न्यूटनियन दृष्टिकोण को चुनौती दी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भौतिकी के नियम एक समान गति में सभी प्रेक्षकों के लिए समान है। हालांकि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक के संदर्भ फ्रेम के सापेक्ष हैं। विशेष सापेक्षता के सबसे चौंकाने वाले परिणामों में से एक समय का फैलाव है। एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। एक और परिणाम लंबाई का संकुचन है। वस्तुएं अपनी गति की दिशा में छोटी दिखाई देती हैं। विशेष सापेक्षता ने प्रसिद्ध समीकरण E बराबर मैकवर्ग का भी नेतृत्व किया, जो द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता को व्यक्त करता है। इस समीकरण का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है, परमाणु प्रतिक्रियाओं में जारी ऊर्जा से लेकर तारों की प्रकृति तक। भाग 5, गुरुत्वाकर्षण का नृत्य, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का अनावरण। आइंस्टाइन विशेष सापेक्षता पर नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए और भी गहराई में जाने की आवश्यकता है। विशेष सापेक्षता ने गति और समय के बीच के संबंध को समझाया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। उन्होंने अगला दशक अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने में बिताया, जिसने गुरुत्वाकर्षण का एक नया विवरण प्रदान किया। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान की दुनिया में क्रांति हो रही थी और आइंस्टाइन इस क्रांति के केंद्र में थे। 1915 में प्रकाशित सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण का वर्णन एक बल के रूप में नहीं, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में करती है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने पारंपरिक न्यूटनियन भौतिकी को चुनौती दी। सामान्य सापेक्षता ने कई घटनाओं की भविष्यवाणी की, जिनकी बाद में टिप्पणियों द्वारा पुष्टि की गई। इनमें विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश का झुकना, जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है, और गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट, प्रकाश का लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर स्थानांतरण शामिल है, क्योंकि यह विशाल वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच निकलता है। सामान्य सापेक्षता ने सबसे बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, जिससे ब्लैक होल, बिग बैंग और ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक ढांचा तैयार हुआ। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत ने न केवल भौतिकी के क्षेत्र में, बल्कि खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में भी नए द्वार खोले। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने
वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद की। इसने यह समझने में मदद की कि कैसे विशाल वस्तुएं जैसे कि तारे और ग्रह स्पेस टाइम को प्रभावित करते हैं और कैसे यह वक्रता गुरुत्वाकर्षण के रूप में प्रकट होती है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने यह भी भविष्यवाणी की कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही ताने बाने का हिस्सा है। इसने यह भी दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समय को धीमा कर सकता है, जिसे समय विस्तार के रूप में जाना जाता है। सामान्य सापेक्षता ने न केवल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में नई समझ दी, बल्कि इसने नई तकनीकों और उपकरणों के विकास को भी प्रेरित किया। उदाहरण के लिए जीपीएस जैसी तकनीकें सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसमें हमारी जगह क्या है। आइंस्टाइन की इस महान उपलब्धि ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।